हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लंचा के वर्च्यू जीत गया था। उसके बदले उसने अपना तलवार वांग यून को ऑफ़र किया था। अब उस पूरी रात लंजा सो नहीं पाया था। उसके अंदर एक अलग ही स्वीट होप था रिवेंज लेने के लिए। सुबह हो गई, विंग का वांग यून बिक गया एंड विंग ने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स होटल के मालकिन को दे दिया। अब लंजा ने होटल के मालकिन को बो किया, देन विंग के साथ वो वहाँ से निकल गया। विंग लंजा को शहर के बाहर लेकर गया। लंजा को लग रहा था कि शायद विंग उसे यांगमिंग या फिर लार्लिंग लेके जा रहा है, जहाँ पे जियांगचंग है। बट विंग उसे माउंटेन के पास एक कॉटेज में लेकर गया। वो कॉटेज ऑलमोस्ट खाली था, डस्टी था, अनफर्निश था। उसके अंदर एक छोटा सा कुक स्टोव था, एक वुडन टेबल था टूटा फूटा, एंड एक मैट था जहाँ पे वो दोनों सो सकेंगे। एंड कॉटेज के पास एक स्ट्रीम भी था। लंजा ने पूछा, ये कौन सी जगह है? विंग ने कहा, ये मेरा एक फ्रेंड का जगह है, हम यहाँ पे सेफ है। लंजा ने पूछा, विंग तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? विंग ने कहा, ट्रेनिंग करने के लिए। लंजा ने नोट किया, क्योंकि ये बात तो सही है। लंजा ने बहुत टाइम से कोई भी वॉर नहीं किया है, कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया है, तो उसको ट्रेनिंग ज़रूरत था। नेक्स्ट डे से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। लंजा का मूव बहुत ही स्लो था, क्योंकि बहुत टाइम हो गए उसने ऐसा मूवमेंट नहीं किया है। उसने विंग को देखा, उसका मूवमेंट बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। विंग बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। विंग एक बहुत ही अच्छा टीचर है, उसके अंदर बहुत ही पेशेंस है। उसने लंजा के हाथ पैर को अच्छे से गाइड किया है। विंग के बेयर चेस्ट लंजा के बेयर बैक को टच कर रहा था। लंजा का हार्ट बीट बढ़ रहा था। जब विंग उसके कान के पास विस्पर कर रहा था मूवमेंट्स के लिए, लंजा का हार्ट बीट और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। बट फिर भी लंजा ठीक से नहीं कर पा रहा था। देन विंग ने लंजा को एक नया मूवमेंट सिखाया। विंग ने अपने दोनों हाथों को लंजा के बेयर बैक में रखा एंड कुछ पुश किया, जिसकी वजह से लंजा के अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई। विंग ने कहा, ऐसे ट्राई करो। लंजा ने वही किया। अब इवनिंग को वो दोनों मेडिटेट कर रहे थे। विंग का प्रेजेंस लंजा को बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग दे रहा था। रात को जब वो दोनों सोने जा रहे थे, उन दोनों को एक ही मैट के ऊपर सोना था। तो लंजा ने सजेस्ट किया कि उन दोनों को अलग सोना चाहिए। तो विंग ने कहा, रियली लंजा, माउंटेन में नाइट्स बहुत ही ठंड होती है, तुम कहाँ सोओगे, ज़मीन पे? लंजा ने कहा, हाँ। विंग ने शाय किया और कहा, लंजा तुम बहुत ही स्टबर्न हो, क्या हम दोस्त नहीं हैं? एंड मुझे पता है कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, एंड वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे क्लोज रहो। तुम्हारे प्रेजेंस मेरे शक्ति को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। लंजा को पता नहीं था कि ये सच है या झूठ, बट वो मान गया। लंजा को अंदर ही अंदर पता था कि अगर वो दोनों एक साथ सोए तो लंजा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बहुत ही मुश्किल होगा उसके लिए। एंड ऐसा ही हुआ। जब वो दोनों एक साथ सोए हुए थे, विंग का ब्रीथिंग, विंग के आसपास रहना लंजा के अंदर एक अलग ही डिज़ायर पैदा कर रहा था। एंड नींद में विंग लंजा को अनजाने में टच कर रहा था। उसका बेयर चेस्ट लंजा के बैक में था, उसका हाथ लंजा का वेस्ट में था। विंग के ब्रीथिंग लंजा के नेक में पड़ रहा था। लंजा को अंदर ही अंदर बहुत ही हॉट फील हो रहा था। बट कैसे भी करके लंजा ने अपने आप को कंट्रोल किया। दिन ऐसे ही जा रहा था। लंजा दिन भर दिन अपने स्ट्रेंथ को वापस पा रहा था। हाँ, उसका पावर तो वापस नहीं आ सकता, बट फिर भी उसका स्ट्रेंथ वापस आ रहा था। कॉटेज में उनका लाइफ बहुत ही सिंपल था। विंग को फिशिंग करना एंड हंटिंग करना आता था, तो वो हंटिंग करने माउंटेन के नीचे जाता था एंड लंजा उसको कुक करता था। कभी कभी वो दोनों एक साथ हिल्स में जाते थे हर्ब कलेक्ट करने के लिए। एंड रात को वो दोनों एक साथ सोते थे। एंड हर रोज़ लंजा को हॉट फील होता था। वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता था एंड स्ट्रीम के पास नहाने जाता था ठंडे पानी में, ताकि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। अब लंजा का ट्रेनिंग दिन भर दिन बेटर होते जा रहा था, स्ट्रॉन्गर होते जा रहा था, फास्टर होते जा रहा था। विंग भी लंजा के लिए क्लैपिंग करता था, क्योंकि लंजा बहुत ही अच्छा कर रहा था। एक दिन वो दोनों एक साथ फायरवुड कलेक्ट कर रहे थे, तभी विंग ने कहा,
ये सब ख़त्म हो जाने के बाद मुझे एक सेक्ट ओपन करना चाहिए एंड कुछ डिसिपल्स लेना चाहिए जो मुझे शिफू करके बुलाए। लंजन ने स्माइल कर कहा, तो फिर मैं फर्स्ट रहूँगा शिफू। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। देन वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुमने मुझे शिफू बुलाया? लंजा, तुम सच में टू मच हो। लंजा ने कहा, नहीं मैं नहीं हूँ। देन वो घुटनों पे बैठ गया और कहा, शिफू। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने लंजा को उठाया और कहा, ट्यूटी उठ जाओ। वो दोनों बहुत क्लोज थे। उनका फेस बहुत ही क्लोज था, सिर्फ कुछ इंचेस की दूरी थी। विंग ने कहा, लंजा, मैं कभी भी किसी का शिफू नहीं हो सकता। आई मीन मेरी तरफ देखो, मैं एक अनडिसिप्लिन इंसान हूँ, बट मैं जो भी हूँ अभी मैं उससे हैप्पी हूँ। लंजा अंदर ही अंदर कहने लगा, तुम हैप्पी नहीं हो। दिन बीतते जा रहा था। लंजा नोटिस कर रहा था कि विंग दिन बर दिन थीन होते जा रहा है। उसका ब्रीथिंग भी स्लो होता है। लंजा ने बहुत कोशिश की उसको संभालने की, उसको खाना खिलाने की, बट विंग हर बार बात नहीं सुनता था। एक दिन जब वो दोनों एक साथ मेडिटेट कर रहे थे, अचानक से विंग बेहोश हो गया। लंजा ने उसको पकड़ लिया। लंजा बहुत ही वरीड हो गया। उसने देखा कि विंग के मुंह से एंड नोज से ब्लड निकल रहा है। उस रात लंजा सो नहीं पाया था। वो विंग का अच्छे से ख्याल रख रहा था। फाइनली विंग ने आंखें खोला। विंग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। विंग ने कहा, ये पावर मुझे कंज्यूम कर रहा है। अब सुबह हो गई। लंजा एंड विंग स्ट्रीम के पास बैठे हुए थे। उनके पैर पानी के अंदर थे। लंजा विंग को देख रहा था। विंग बहुत थीन हो गया है। उसका चेस्ट से बोन्स भी विजिबल हो रहे थे। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, शायद ये टेक्निक एविल है। विंग ने कहा, शायद, बट अगर हम इसे सीख सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं, देन हम क्यों ना करें। एंड कोई भी पावर, कोई भी टेक्निक एविल नहीं होता। राइट और रॉन्ग ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है जो इसको यूज़ करने वाला है। स्किल्स कभी भी गलत नहीं होता। लंजा ने कहा, मैं टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ। हमें पता नहीं कि ये आया कहाँ से है, किसने इसे लिखा है, उनका इंटेंशन क्या था। हम उन पे क्यों ट्रस्ट करें? हमें इससे कुछ मिलने तो वाला है नहीं, बट शायद हम सब कुछ खो देंगे। विंग ने कहा, हमें रिवेंज मिलेगा, फैमिली मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा, हमें ये सब कुछ मिलेगा। ये बोल के वो लंजा की तरफ ग्लेयर देने लगा। लंजा ने कहा, तुम्हारी तरह मैं भी रिवेंज चाहता हूँ वेंस के एगेंस्ट, बट विंग, ये पाथ डेमोनिक है। विंग ने कहा, ये ऑल्टरनेटिव है। कुछ टाइम के लिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लंजा विंग के फेस देख रहा था, वो कितना ब्यूटीफुल है। लंजा का मन कर रहा था वो उसको टाइटली हग करे एंड प्रोटेक्ट करे। लंजा ने कहा, तुमने वांग यूंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा, मुझे उसके बारे में बताओ। विंग ने कहा, वो एक तलवार है। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो कुछ टाइम के लिए विंग को देख रहा था। देन उसने कहा, तुमने कहा था कि हमें ये एक साथ सीखना होगा। तुमने कहा कि मैं तुम्हारे पावर को स्टेबलाइज कर सकता हूँ, पर तुमने अभी तक मुझे वो दिखाया नहीं है। लंजा अंदर ही अंदर कह रहा था, तुम अभी तक मुझे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। देन उसने विंग से कहा, मैं तुम्हारे साथ सीखना चाहता हूँ ये सब कुछ, बट तुम तो मर रहे हो। ये टेक्निक तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। शायद तुम रिवेंज के लिए नहीं बचोगे। तभी विंग खड़ा हुआ और कहा, देन इसे फिनिश करो। अगर तुम इस टेक्निक में मास्टरिंग कर पाओगे तभी तुम मुझे सेव कर पाओगे। देन वो कॉटेज की तरफ जाने लगा एंड रुक गया। उसने लंजा से कहा, फिनिश करो लंजा, उसके बाद ही मैं तुम्हें कहूँगा वांग यूंग के बारे में। ये बोल के वो कॉटेज के अंदर चला गया। नेक्स्ट डे से लंजा ने एक स्ट्रॉन्गर ट्रेनिंग स्टार्ट किया। वो बहुत ही स्ट्रांगली ट्रेनिंग कर रहा था अपने आप को। विंग जो भी कुछ कह रहा था वो एक भी चीज़ स्किप नहीं कर रहा था। वो हर एक चीज़ माइंड लगा के सुन रहा था। दिन भर दिन वो अच्छा कर रहा था, बट वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था। एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था, बट फिर भी वो अपने ऊपर प्रेशर डाल रहा था एंड ट्रेनिंग कर रहा था। तभी विंग ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, रुक जाओ।
लंजा ने उइंग की तरफ देखा। उइंग ने कहा, अंधेरा हो चुका है, हमें अंदर जाना चाहिए। लंजा ने उइंग की तरफ फिर से देखा। उसके फेस में एंग्री नहीं था, डेस्परेट था। लंजा ने कहा, क्यों? उइंग ने कहा, आज के लिए बहुत हुआ, तुम ऑलरेडी मास्टर बन चुके हो। लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया, बट उसने कुछ भी नहीं कहा। वो उइंग के साथ अंदर चला गया। नेक्स्ट डे जब वो फिर से बाहर आ रहा था ट्रेनिंग के लिए, उइंग ने उसे रोक लिया और कहा, तुम वांग यून के बारे में जानना चाहते थे ना? मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, अगर तुम बताने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर मत बताओ। उइंग ने कहा, बट तुम रेडी हो। देन उइंग ने लंजा को स्ट्रीम के पास लेकर गया। उन दोनों ने अपने पैर स्ट्रीम के अंदर रख दिया, पानी के अंदर। देन लंजा चुपचाप वेट कर रहा था उइंग के लिए। उइंग ने कहा, वांग यून मेरा ही एक पार्ट है। लंजा ने कहा, क्या मतलब? उइंग ने कहा, मैंने ये खुद से बनाया है केव के अंदर। ये सुन के लंजा चौंक गया। उसने कहा, क्या? उइंग ने कहा, हाँ, ये हेट्रेट एंड रिसेंटमेंट से बना है। देन उइंग ने लंजा से कहा सब कुछ, कि कैसे ये तलवार बना है। उसने कहा कि उसने अपने चाइल्डहुड मेमोरीज से ये सब बनाया है। उसने अपना चाइल्डहुड मेमोरी दे दिया है। उइंग ने कहा, वेन ब्रदर्स ने हमारे लोटस पेयर को ख़त्म कर दिया। उसने जियांग चैंग के पेरेंट्स को मार दिया, उसके घर को ले लिया। मेरे चाइल्डहुड मेमोरीज इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं इससे जियांग चैंग को सेव कर सकता हूँ। लंजा सिर्फ सुन रहा था, उसने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ उइंग को टाइटली हक करना चाहता था और कहना चाहता था, तुम्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करने की और ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उइंग ने कहा, ये तलवार मेरा एक्सटेंशन है, ये मेरे लिए एक एक्स्ट्रा आर्म है, एक्स्ट्रा ऑर्गन है। इसकी जैसा और कोई वेपन हो ही नहीं सकता। एंड अब तुम भी ये बना सकते हो। लंजा अंदर ही अंदर कह रहा था, उइंग मर रहा है, मुझे इसके लिए इतना करना ही होगा। बट वो क्या सेक्रीफाइस करेगा? अपने चाइल्डहुड मेमोरीज, जहाँ पे उसका माँ है, उसका सब कुछ है। तभी उइंग ने कहा, तुम ऑलरेडी अपना वर्च्यू को सेक्रीफाइस करने वाले थे, क्यों ना तुम उसे ही सेक्रीफाइस करो। सुन के लंजा चौंक गया। उसको बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। उसने कहा, बट मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं। उइंग ने कहा, तुम्हें ये सोचना होगा, तुम्हें ये करना होगा। लंजा ने कहा, तुम्हारे साथ? ये बात पूछ के लंजा को लग रहा था कि उसने ऐसा क्यों पूछा। ये सुन के उइंग का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया। उसने कहा, ये ठीक नहीं होगा लंजा, आई मीन मैं ऐसा नहीं चाहता, बट अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो। उइंग के ऐसे लुक लंजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, मैं ये खुद कर लूँगा। उइंग ने कहा, ठीक है, तो फिर कल बेस्ट टाइम है। जब तुम ऐसा करोगे तो शायद मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा, बट अगर तुम नहीं चाहते तो। तभी लंजा ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ। उस रात लंजा सो नहीं पाया था। उसे उइंग के बारे में याद आ रही थी कि उइंग ने कितना पेन सहा है ये सब कुछ करने में। उसे अंदर अंदर बहुत बुरा लग रहा था। एंड इस तरफ उइंग भी नहीं सो पाया था। वो उठ गया एंड एक लैंटर्न एंड एक नाइफ लेके वो बाहर चला गया। लंजा भी उसके पीछे बाहर गया, बट उइंग ने उसे अंदर भेज दिया। तो लंजा अंदर चला आया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।